गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर जो है वेलकम AIGS यूथ पर। आपको जो है ऑनलाइन के माध्यम से ग्रामर पढ़ाया जा रहा है और ग्रामर इधर प्रेजेंट पास्ट ये दोनों टेंस के विषय में बताया जा चुका है, एक्सप्लेन किया जा चुका है। फ्यूचर टेंस आपको बताया जा रहा है। उसी क्रम में जो है अभी इसके पहले आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अनिश्चित भविष्यत काल और अपूर्ण भविष्यत काल के विषय में बताया गया। आज आपको जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यत काल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में बताया जा रहा है। तो सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अपना दिया हुआ सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट है तो उसकी पहचान किस रूप में होगी। हिंदी वाक्य के अंत में यदि आपका सेंटेंस हिंदी में है तो हिंदी वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके होंगे। चुका, चुकी, चुके, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसा कि आप जानते हैं चुका, चुके, चुकी यह जो है परफेक्ट में आता है, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो। उसमें उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट में भी चुका, चुके, चुकी शब्द आते हैं क्योंकि इसमें कार्य जो है कंप्लीट हो चुके होते हैं, पूर्ण हो चुके होते हैं। इसीलिए इस टेंस को जो है परफेक्ट को पूर्ण रूप नाम दिया गया है। इसमें कार्य जो है कंप्लीट हुए रहते हैं। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। गा गेगी लगने से यह फ्यूचर हो गया और चुका, चुकी की वजह से यह परफेक्ट हुआ। तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यदि आपका सेंटेंस इंग्लिश में है तो वहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग होता है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट में किसी भी कोई भी परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो है सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव। विल जैसा कि आप जानते हो विल का प्रयोग जो है ही, सी, इट, यू, दे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट ही, HE ही, सी, इट, यू, दे सेकेंड और थर्ड पर्सन है तो वहाँ पर विल का प्रयोग करते हैं। और यदि सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन आई और वी है तो उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। असर्टिव सेंटेंस अथवा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल या शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए ही विल हैव रीच टू द स्कूल। ही विल हैव रीच टू द स्कूल वह विद्यालय पहुंच चुका होगा। दे विल हैव प्लेड द हॉकी। दे सब्जेक्ट जो है ये आपका थर्ड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग विल हैव का प्रयोग हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म। और द हॉकी आपका सब्जेक्ट। दे विल हैव रीच दे विल हैव प्लेड द हॉकी। द स्टूडेंट्स विल हैव गॉन टू होम। द स्टूडेंट्स ये आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल का प्रयोग हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गॉन और ऑब्जेक्ट आपका होम। द स्टूडेंट्स विल हैव गॉन टू होम। उसी क्रम में जो है फिर अगला एग्जाम्पल है शैल का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। वी शैल हैव प्लेड ए क्रिकेट मैच। वी सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग शैल का प्रयोग किया गया। परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट में जो है वी के अकॉर्डिंग शैल हैव का प्रयोग किया गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म PLAY प्ले मीन्स खेलना, खेलने का काम यहाँ पे हो रहा है। तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। एक क्रिकेट मैच सब्जेक्ट आपका क्या है, एक क्रिकेट मैच। वी शैल हैव प्लेड ए क्रिकेट मैच। आई शैल हैव सीन टू द पार्क। आई के अकॉर्डिंग शैल का प्रयोग किया गया।
क्रिया का थर्ड फॉर्म, सी का थर्ड फॉर्म सीन, SEEN सीन, और ऑब्जेक्ट आपका है टू द पार्क। द बॉयज विल हैव लर्न द पोयम, द बॉयज विल हैव लर्न द पोयम, लड़के पोयम याद कर चुके होंगे। तो इस प्रकार आप देखें कि जो है सब्जेक्ट के बाद विल या शैल के साथ तुरंत हैव का प्रयोग हुआ। विल शैल तो लगता ही है, हैव फ्यूचर परफेक्ट के कारण जो है विल शैल के साथ एक हैव जोड़ा गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कार्य कंप्लीट हो चुके होते हैं, जिसको हिंदी में पूर्ण भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। असर्टिव सेंटेंस का यह एग्जाम्पल आपको जो है ना यहाँ पर बताया गया, और इसी क्रम में फिर आप ये भी आपको जो है ग्रामर की जानकारी देती जाएगी। बस आज इतना ही, थैंक्स।